दूसरी चीज़ क्या है, मृतक आश्रित। बापे के नौकरी पाई के बहुत उड़त है, कुछ हिम्मत उठ के दिखावा। हाँ, ये तो ठीक, ये समाज में है तो भैया करके दिखा दिए ना। यही चीज़ होती है। ये जज्बा ये अंदर से चुभता था कि नहीं, मृतक आश्रित नहीं रहना है। हम उसी बाप के लड़के हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था और हम भी क्वालिफाई करेंगे, और हमने किया। नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय। हमारे साथ अवनीश पाठक जी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में इनका चयन हुआ है। 49वीं रैंक इन्होंने हासिल करी है, लेकिन इनकी कहानी जो है ना, वो बड़ा मोटिवेशनल है। उसके कई पहलू हैं। पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको शुभकामनाएं आपके इस नए आयाम के लिए। जी किस तरीके से आपने शुरुआती तैयारियां की थी? सर, शुरुआत में तो एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2007 में हुआ था। उसके बाद पढ़ाई में गैप आया, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, इसलिए मुझे जॉब करना पड़ा, तो मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ पे 2015 तक मैंने एलजी कंपनी में जॉब किया। वहाँ पे अच्छी खासी मैंने जो है मैनेजर पद पे भी कार्य किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि मेरे पिताजी का देहांत एक्सीडेंट में 2014 में हो गया, तो मुझे अपनी माता जी के लिए आना पड़ा। मेरे भैया हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ सेटल्ड हैं, तो घर पे किसी को रहना आवश्यक था, इसलिए मैंने आना उचित समझा। तो मैं आया, तो यहाँ पे मृतक आश्रित के तौर पे मुझे जॉब मिली। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा जो फर्स्ट सैलरी था 16,000 था, जो कि मेरे बॉम्बे की सैलरी से काफ़ी कम था। तो मैं मतलब कि एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के अंदर एक मिथ है कि सरकारी कर्मचारियों को पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनका पेमेंट बहुत अच्छा होता है, ऊपरी कमाई होती है, ये वो। तो मैं उस जाल में फंस गया। ये वाला भाई बहुत ध्यान से सुनना जो कह रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट भेदभाव मत करिए। हाँ, आगे कंटिन्यू जी, करिए। जी। तो फिर तो फिर मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब मुझे आगे कुछ करना चाहिए। मेरे एक संदीप मित्र हैं, संदीप हैं, और उसके बाद इधर सत्येंद्र हैं। ये दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया, हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। तो मतलब आपने खान सर के बारे में सुना होगा। हाँ, वो कोविड के दौरान काफ़ी जी, जी, हाईलाइट हुए जी। थे। तो हमने खान सर को देखा, तो खान सर के बैच बड़े सस्ते हैं, 200 रुपये में आप पूरा भूगोल पढ़ लो, 200 रुपये में पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। तो मैंने क्या किया, उनका मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों को कि खान सर का कुछ मत पढ़ो, लेकिन कम से कम उनका मैप ज़रूर पढ़ो, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप, जिससे सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी। तो मैंने उनका पहले वर्ल्ड मैप पढ़ा, फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी, फिर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, फिर मैंने साइंस पढ़ा। तो मेरा कॉन्फिडेंस जीएस में बढ़ गया और मेरे प्री निकलने लगे, मैं मेंस देने लगा। उत्तरा यूपी एपीओ का एग्ज़ाम, उसमें भी हमने प्री क्वालिफाई किया, मेंस दिया। मेंस में इनका अनफॉर्चुनेट रहा कि इंटरव्यू के लिए कॉलिंग नहीं आई, लेकिन मुझे कॉलिंग आई, बहुत खुशी थी, एकदम उमंग था कि अब तो हो गया, इंटरव्यू मतलब हो गया। और 21 जून को रिजल्ट आता है और उसमें मेरा नाम नहीं रहता है। उस समय सारे सपने चकनाचूर हो गए, मैं बहुत हताश हो गया। 7 साल से मैं लगातार तैयारी कर रहा था, 9 साल का गैप था पढ़ाई में, और उसके बाद ये स्थिति, परिवार का भी मनोबल टूटा। उसका रीज़न ये था कि मैं अपने बच्चों को महीने में सिर्फ एक दिन पानी पूरी खिलाने ले जाता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मेरी वाइफ पूरा सब्जी लाना, घर का मतलब मेरे से कुछ अच्छा, मतलब ही नहीं अब है। आपने जब इनका ज़िक्र किया ही है, तो जी, शादी कब हुई थी आपकी? हमारी शादी 2001 में हुई थी। मैं उस समय आई थिंक 14 साल का रहा हूँगा। तो बाल विवाह हो गया। हाँ, बाल विवाह तो हुआ, लेकिन अब समझिए, बाल विवाह तो हुआ, लेकिन तो मुझे क्या तो मजबूरी थी ऐसी? नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। हम लोग के साइड में जो ब्राह्मणों में कहा जाता है, पाठकों की शादी जल्दी होती नहीं, जल्दी से निपटा दो। मतलब ठीक है। जल्दी होती नहीं तो जल्दी से हाँ, निपटा दो। जल्दी मतलब कि फिर बाद में अगर ये बड़े हो जाएँगे, कोई पूछेगा नहीं इनको। ऐसा क्यों? जैसे ब्राह्मणों में कई हैं, जैसे तिवारी हैं, द्विवेदी हैं, पाठक हैं, उपधिया हैं। तो कहा जाता है, कहावत है कि पाठक उपधिया की शादी अगर बचपन में ना भइल तो बाद में ना हुई। ये वाला भाई, मतलब मैं क्या ही कहूँ, उपाध्याय हूँ। अच्छा, आप भी उपाध्याय हैं, तो और आपने शादी नहीं की है, नहीं किए। तो आप खतरे की घंटी पे हैं इस समय पे कहा जा सकता है। खैर, जी। मतलब वो मतलब परिवार की ओर से किया जी, गया जी, था। जी, परिवार के भाई 14 साल की उम्र में हमको क्या पता है। पिताजी जबकि हमारे गज़टेड ऑफ़िसर थे, वो भी अभियोजन अधिकारी थे, हाँ। लेकिन दादाजी के सामने उनकी चलती नहीं थी, उनके सामने वो बैठ नहीं सकते थे अच्छा, कभी भी। कहन के पोतवा भी आवा कह हाँ, दे कि हमरे गइले के बात करते। हाँ, बस, समझ बस, गए। बस, हो गया, यही चीज़ हुआ। यही चीज़ हुआ तो होगा। शादी 2001 में हुई और 2005 में हमारे सुपुत्र आयुष जो है पैदा हुए, जो तो भी है। अच्छा, ये जब शुरू में शादी हुई होगी, जी, जी। तो वहाँ पढ़ाई प्रभावित हुई थी? बिल्कुल पढ़ाई प्रभावित हुई थी, क्योंकि मेरे गाँव में मैं काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा था। हुँ। मैं कक्षा 9th में था, क्लास 9th में, और मैं 10th की मैथ सॉल्व करता था। पहले गाँव में नकल होती थी, तो मैं क्या करता था, 10th वाले में जो मेरे भैया लोग रहते थे, मैं जाता था उनकी चीट बनाता था। ठीक है, तो ये भी घटनाएँ हुई हैं। हाँ, लेकिन शादी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। मैं समझ नहीं सका कि ये क्या हो रहा है। जैसे मेरे भैया की भी शादी हो चुकी थी, उनके भी बच्चे थे। उनकी भी सेम एज? नहीं, उनका थोड़ा लेट हुआ था, उनका 17-18 साल में हुआ था।
एक बार लाइन लग जाता है तो होता है जल्दी जल्दी हाँ, निपटाओ। जल्दी जल्दी सबको हाँ लाइट भी आ गई। हाँ, देखिए बात सही करते बात है, हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, अब शादी हो गई। फिर हुआ क्या कि जब आयुष हो गए तो बहुत सारे खर्चे बढ़ गए। पापा की सैलरी इतनी नहीं थी कि सब पूरी फैमिली, मेरी 2 सिस्टर भी हैं, अन्नू और प्रतिमा, तो उनको भी देखना, सब उनकी भी शादी ब्याह, तो मुझे फ़ील हुआ कि यार मुझे कुछ जॉब करना चाहिए। हम्म, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक में आजमगढ़ में करीब 4 महीने काम किए, मुझे 1 भी रुपया सैलरी नहीं मिली, बस ये दिया था कि हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। और उस समय चल रहा था आईआईएचटी, आपने सुना होगा, उसमें होता है 100% जॉब की गारंटी। हाँ वो तो देते थे, ठीक है, मुझे 100 जो, गारंटी पूरी देते थे। बिल्कुल, मुझे जो चेन मिली थी शादी में, मैंने उसको गिरवी रख दिया पढ़ने के लिए, लेकिन उसका कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर मेरे एक भैया हैं, मुकेश भैया हैं, इनके भाई साहब हैं, वो काफ़ी हेल्प किया उन्होंने, बोला ठीक है आप बॉम्बे आ जाओ, मैं आपको जॉब यहाँ पे, तो उस समय पैसे की ज़रूरत भी थी तो मैं चला गया बॉम्बे। 2000 मैंने वोडाफोन में काम किया, बहुत सारी कंपनियों में तो काम ये किया। सब आपका सफर ऐसे हाँ, चलता फिर मैं रहा। एलजी में जब गया, एलजी कंपनी में एक छोटी सी दुकान थी, उसका टर्नओवर महीने का 10 लाख था। मैंने अपने ट्रिक से उसका टर्नओवर 2 महीने में 90 लाख कर दिया। हम्म, जैसे उसमें बहुत सारे मार्केटिंग टिप्स होते हैं, तो मैंने वो इस्तेमाल किया और उसको बहुत बेनिफिट मिला। तो जब ये चीज़ वहाँ पे दिखी लोगों को, तो उन्होंने मुझे बड़े काउंटर का मैनेजर बना दिया। हम्म, फिर मेरी सैलरी बहुत हाई हो गई, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया, पिताजी का देहांत हुआ, सड़क मुझे आना दुर्घटना पड़ा। में। तो जब मैं आया तो लोग कहते थे नहीं नहीं, यहाँ सैलरी 90,000 आपको मिलेगी, ऊपर ही कमाई तो बाबू को मिलबे करा था, मतलब ये सिस्टम हो गया। जब मैं यहाँ आया, पहली सैलरी बोलती है 16,000 तो मेरे यहाँ पैर। के लोगों की सोच भी है ना हाँ, ये कि गलत नौकरी सोच है। करा तो सरकारी, नहीं बेचा तरकारी। तो हाँ, वह बतिया है ना, बस वही समस्या यही है। वही बतिया है, इसी में मैं फंस गया जो है। हाँ, तो अब फंस तो गया, तो फिर आगे की बात तो मैंने आपको बताई, स्टोन और ये सब सारी चीज़ें। तो ये जब अभी देखिए बीच में आपने कहा कि कोविड आया, हाँ। कोविड के दौरान अमूमन जो लोग थे ना वो हम्म, रील बना रहे थे। हाँ हाँ हाँ। आपने रील नहीं बनाई होगी, नहीं नहीं, हम पढ़ते रहे। आप पढ़ते रहे। बिल्कुल। यही वाला चीज़ है ना, थोड़ा फोकस करिएगा। हाँ तो वो पढ़ाई का दौर जब चारों तरफ से आपको स्क्रॉल करते, दिन भर कोई काम नहीं था, जब भी फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो रील आ रहे हैं। तो ऐसे इस इन चीज़ों से कैसे आपने बचकर पढ़ाई करी, वो थोड़ा देखिए, बताइएगा। मैं आपको बताऊं, क्वारंटीन होना किसी के लिए अभिशाप हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए, एक विद्यार्थी के लिए, वो जो है वरदान साबित हुआ। क्यों? आपको कहीं से किसी से लिंक नहीं, आप सिर्फ पढ़ सकते हो अच्छे हम्म, से। तो हमने और सत्यम ने ग्रुप स्टडी जैसे हम लोग की चली रही थी, और तेज़ी से चलने लगी। और फिर नए नए टीचर सामने आने लगे यूट्यूब पे, हम्म। जैसे खान सर का मैंने खान सर जिक्र किया। आए, वो तब तो झा पता सर चला आए। कि भाई दुनिया हम्म, में इतने अच्छे अच्छे भी टीचर हैं जो अच्छे से समझा सकते हैं। हमको लगता था ये सब्जेक्टवा कठिन बा, लेकिन सब्जेक्टवा ना मास्टरवा साहब के ना हो। वो ये ऐसा चीज़ है। होता है ना कि देखिए जब हम एक सीमित दायरे में होते हैं, हम जी, दुनिया से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हमें लगता है कि यही काली कुत्ती तक जो माट साहब नहीं कूला वाला। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। दुनिया वीरों से भरी बिल्कुल पड़ी है। बिल्कुल, जी जी। और जब आपने ये प्रयास करने शुरू किए, जी, तो आपके परिवार का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का कैसा सहयोग मिलता था? देखिए, अगर इनका सहयोग न मिलता तो आज मैं ये उपलब्धि नहीं हासिल कर सकता था। ख़ास तौर पे मेरी पत्नी का, क्योंकि देखिए घर में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हम्म, होती हैं। गैस का सिलेंडर भराना है, सब्ज़ी लाना है, दाल लाना है, राशन लाना है, ब्यूटी पार्लर ले चलो, मुझे घुमा दो, ये कर दो, कपड़ा लेना है। कोई डिमांड नहीं, नो डिमांड, पढ़ो। 7 साल लगे, 8 साल लगे, बस पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो, निकालो। तो ये जो चीज़ है ना, ये सपोर्ट करती। दूसरी चीज़ क्या है? मृतक आश्रित। बापे के नौकरी पाई के बहुत उड़त है, कुछ हिम्मत उठ के दिखावा। हाँ ये तो ठीक, ये समाज में है, तो भैया करके दिखा दिए ना, यही चीज़ होती है। ये जज्बा, ये अंदर से चुभता था कि नहीं, मृतक आश्रित नहीं रहना है, हम उसी बाप के लड़के हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था, और हम भी क्वालिफाई करेंगे, और हमने किया। लोगों के ताने बाने। अच्छा, मूल बिल्कुल रूप से आप ज्ञानपुर भदोही के रहने वाले बिल्कुल हैं, बिल्कुल गांव बिल्कुल। से आते जाते रहते हैं? हाँ, गाँव में आते जाते रहते हैं। हमारे जब दादा पिता मतलब पापा एक्सपायर हुए, तो हमारे दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लगाव था, हर महीने जाते थे। हम्म, उनकी ज़रूरत की जो सामान, साबुन, हाँ तेल, वो तो गंजी, चीज़ें जो हैं। भी चीज़ें थी, सब उनको हम प्रोवाइड कराते थे। उनके कपड़े धुल के सब कुछ करके मैं आ जाता था। हर महीने मेरा जाना फिक्स ही था। हम्म, लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरे दादाजी भी इस सफलता को नहीं देख सके, एक्सपायर हो गए 2 साल पहले। तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, गाँव से मेरा संबंध रहा, लेकिन मैं गाँव सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दादाजी के लिए ही जाता था। दादाजी के जाने के बाद ये 1 महीने का अंतराल 6 महीने में बदल गया। हम्म। तो टाइम टेबल कैसे आप सेटअप करते हैं? देखिए, टाइम टेबल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, अब देखिए, 10 से 5 आपको ड्यूटी करनी है, तो उसमें तो आप पढ़ नहीं सकते हो।
ठीक है, फिर भी मैं हेडफोन लगा के किसी तरीके से अपना अगर खाली टाइम मिला तो पढ़ लेता था। ये बड़ा बड़ा एक होता है ना कि फ़ोन में कंसंट्रेट आप करके पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक एक मैसेज आ गया व्हाट्सएप पर। नहीं तो एयरप्लेन मोड है ना, आप एयरप्लेन मोड लगा लो, सबसे अच्छा है। अब आपका सफ़र बिहार, जी। बिहार की तरफ जाना है आपको। जी। आप वेब सीरीज़ देखते हैं? वेब सीरीज देखते हैं। वेब सीरीज़ खाकी वेब सीरीज़ देखी है? हाँ, देखिए। बिहार कैसा लगा? एक देखिए, बिहार में जहाँ तक लोगों का प्रिजम्पशन है कि काफ़ी अशिक्षा है, गरीबी है, लेकिन अगर इतनी अशिक्षा है तो सारे आईएएस वहीं से क्यों निकलते हैं? प्रश्न ये भी बनता है। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जो सिर्फ़ पढ़ाई कर रहा है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो प्री नहीं निकाल पाता। और एक आदमी जो पढ़ाई भी कर रहा है, फैमिली भी देख रहा है, खेती नौकरी भी भी कर कर रहा रहा है। है और वो निकाल रहा है। तो नज़रिए की बात है, आपका नज़रिया कैसा है ये आपको बताता है कि आप कहाँ जाएँगे। तो बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार भी काफ़ी अच्छा राज्य है, उसमें काफ़ी स्कोप है सुधार करने की। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। मान लीजिए कहीं पे कोई चप्पल नहीं पहनता और कोई व्यक्ति जाता है, कहता है वहाँ कोई पहनता नहीं तो क्यों वहाँ फैक्ट्री लगाने का? एक तो ये नज़रिया। अरे वहाँ कोई नहीं पहनता इसका मतलब ज़्यादा बिकेगा। बिल्कुल। तो यही बिहार के साथ मैं मतलब करना अब चाहूँगा। यहाँ पर ये है आपके पास कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है, बिल्कुल, इसको सुधार करें। बिल्कुल। जो मेरे कार्यक्षेत्र में आएगा, मैं उसपे प्रयास करूँगा कि मैं उसमें सुधार करूँ। अब थोड़ा-सा हम बातचीत करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? प्रिया। इनके साथ आपका सफ़र 2001 में शुरू होता है। वहाँ के बाद इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपने सहयोग किया। आप कैसे देखती है इस पूरे सफ़र को, जो आपने अभी तक 2001 से आज तक बिताया है? बहुत अच्छा सफ़र रहा, कुछ संघर्ष भी रहा, लेकिन कुल मिला के अच्छा रहा, अच्छा लगा। कह रहे हैं कि आपकी कोई डिमांड नहीं होती थी, तो ये अपने अंदर से आया था आपको या किसी ने बताया था कि डिमांड मत करना? नहीं, खुद ही अंदर से ही हाँ। आया था, क्योंकि हम जानते थे कि बिना मेहनत करे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, और जब हम इनसे डिमांड करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो हमें तो इनके साथ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका संघर्ष भी भारी था। 2001 में इनकी उम्र 14 वर्ष थी। जाहिर सी बात है कि लड़की की उम्र लड़के से कम होती है। नहीं तो यहाँ ऐसा नहीं ऐसा था, नहीं था? हम भी 14 ही साल के थे। 14 साल की। लेकिन ये 10th में पढ़ रही थी, मैं 9th में पढ़ रहा था। सीनियर तब भी आप। हाँ, सीनियर हाँ, मोस्ट सीनियर थे। तो जब एज में नहीं थे, लेकिन हाँ, हाँ, मतलब अब सीनियर तो सीनियर। हाँ 3 महीने के छोटे थे इनसे। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, जब आपको पता चला कि आपकी अब शादी होने वाली है, तो तब भी तो आप बच्चे ही थे। 13-14 साल उम्र क्या ही होती है। आज के समय में तो 13-14 साल उम्र में लोग क्या ही, मतलब क्या ही उनके विषय में कहें। हाँ बिल्कुल। तो जब आपको पता चला कि अब आपकी शादी लग गई है, तो पहला रिएक्शन क्या था? कुछ रिएक्शन नहीं था, क्योंकि बचपन में मेरे पापा नहीं थे, मेरे दादाजी थे। तो मतलब दादाजी को था कि वो टीचर थे। हाँ। तो सोचे रिटायरमेंट से पहले शादी कर दें। हम 2 बहनें थे। हाँ। तो शादी कर दिए, और हमारे बचपन से हमारे दिमाग में यही डाला गया था कि शादी होनी मतलब ज़रूरी है। मतलब आपने घर परिवार के आसपास भी देखा था लोगों की जल्दी-जल्दी शादियाँ हो रही थी? हाँ, देखा था। मतलब आदत हो गई थी। तो हाँ। ये बहुत बड़ा वो नहीं था आपके लिए कि नहीं, बहुत झटका वाला हो? नहीं, झटका वाला नहीं था, लेकिन फिर भी हमको हाँ। मन था कि पढ़े-लिखें, शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन एक डर था, मतलब कि कैसे बोलें? हाँ। मतलब अपने बड़ों से तो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते कि भाई हम शादी नहीं करेंगे। फिर भी बोले, लेकिन यही सिखाया गया कि नहीं, शादी करनी होगी, ज़रूरी है। आपने क्या पढ़ाई करी है? ग्रेजुएशन है मेरा। ग्रेजुएशन तक किया? हाँ, साथ में किए हैं। साथ में ही? यहाँ साथ में साथ में। एक साल इन्होंने सेक्रीफाइस किया ना। हाँ। 10th में थी, एक साल इनका बीच में ड्रॉप करा करके हाँ। साथ में आ गए हम लोग। साथ में आ गए। तो